दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी जीडी में फुल बॉडी मेडिकल कैसे होता है, किन चीजों का ध्यान आपने मेडिकल होते टाइम रखना है जिससे आप पॉइंट खाने से बच सकते हैं। मैंने मेडिकल होते टाइम किन चीजों का ध्यान रखा था, अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सर से लेकर पांव तक। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर आपके सर की जांच अच्छी तरीके से करते हैं। सर पर लगी छोटी मोटी चोट तो चल जाएगी, लेकिन बड़ी इंजरी या ऑपरेशन हुआ नहीं होना चाहिए। अब बात करें आंखों की, तो दोस्तों अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी राइट आई 6/6 और लेफ्ट आई 6/9 भी चल जाएगी। मतलब आपका जो भी लिखने वाला हाथ है उस साइड की आई आपकी 6/6 होनी ही चाहिए, उसके अपोजिट आई आपकी 6/9 भी चल जाती है। फिर दोस्तों आंखों का होता है दूसरा टेस्ट, कलर विजन। कलर विजन में भी दोस्तों ऐसा नहीं कि डॉक्टर आपको 8-10 पेजेस पढ़ाएगा बस हो गया, नहीं। हमें दोस्तों डॉक्टर ने पूरी की पूरी बुक्स पढ़ाई और उसमें पहले पहले तो डिजिट थे। अब ऐसा भी नहीं कि कोई स्टूडेंट बस डिजिट याद करके ले जाए और वहां फिट हो जाए। उसमें आधी बुक पे तो डिजिट थे, आधी बुक पे इस तरीके से मैप टाइप का बना हुआ था जिसमें इस तरीके से अपनी उंगली फेरनी थी कि वो मैप किस तरफ को जा रहा है। तो दोस्तों उसे तो कोई याद नहीं कर सकता, तो जिसको कलर विजन है उसका बाहर होना तो तय है। फिर दोस्तों आई टेस्ट में तीसरा टेस्ट होता है नियर विजन का। दोस्तों कम हाइट वाले भाई बहनों को उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। दोस्तों नियर विजन में बुक टेबल पर रखी हुई थी और उसमें इतने छोटे अक्षर लिखे हुए थे, अगर किसी दोस्त की हाइट 172 है और किसी अन्य दोस्त की हाइट 180 है तो 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो यहीं पर आ जाता है। तो लंबी हाइट वाले भाई को 8 सेंटीमीटर दूर से पढ़ना पड़ेगा। तो नियर विजन में दोस्तों छोटी हाइट वाले स्टूडेंट का बहुत फायदा है। चौथा आई टेस्ट होता है दोस्तों पेन रोटेशन का। उसमें इस तरीके से डॉक्टर आपकी आई के सामने पेंसिल रखता है और उसे इस तरीके से रोटेट करता है। आपने अपनी आंखों को भी पेंसिल के साथ ही इस तरीके से रोटेट करना है। उसमें डॉक्टर ये चेक करता है कि आपकी आंखों की रोटेशन ठीक है कि नहीं। दोस्तों आई में सिर्फ 4 ही टेस्ट होते हैं। आई के बाद दोस्तों नाक की बात करें तो नाक में आपका डीएनएस का पॉइंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों डीएनएस का पॉइंट डॉक्टर किस प्रकार चेक करता है, हमें वहां पर बिठाया गया, उसके बाद हमारा सर इस तरीके से ऊपर किया गया, उसके बाद टॉर्च लगाकर हमारी जो छोटी सी चिमटी होती है ना उसको नाक के अंदर डाला गया इस तरीके से। फिर नाक का छेद खोल के उसने डीएनएस का पॉइंट चेक किया। तो दोस्तों नाक का एक ही टेस्ट होता है। डीएनएस का पॉइंट वो इस तरीके से भी चेक कर सकता है कि आपसे सांसें लेने को बोलेगा इस तरीके से, और इस तरीके से जैसे अनुलोम विलोम होता है ना, इस तरीके से दोनों नाकों से एक बार सांस लेने को और एक बार छोड़ने को कहेगा। डीएनएस वाले भाइयों को इसमें दिक्कत होती है तो इस तरीके से भी वो आपका डीएनएस चेक कर सकता है। फिर दोस्तों बात करें कान की, तो कान के अंदर आपका वैक्स नहीं होना चाहिए, कान बिल्कुल साफ रहने चाहिए आपके। दोस्तों डॉक्टर आपको वैक्स का भी पॉइंट दे देता है। कान के अंदर आपका कान का पर्दा डॉक्टर को साफ नजर आना चाहिए। कान का पर्दा भी दोस्तों आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कान का पर्दा अगर दोस्तों आपका फटा हुआ है तो आपको सीधा अनफिट कर दिया जाएगा। फिर बात करें दोस्तों दांतों की, तो दांतों में आपके 14 पीयर मतलब 28 दांत आपके होने ही चाहिए। हमारे ग्रुप में ही दोस्तों एक लड़के को लेस टीथ का पॉइंट मिला था। उसने मेडिकल से 1 महीने पहले ही 2 दांत निकाले थे और उसके साइड के टीथ नहीं आए थे, लेकिन डॉक्टर ये बातें नहीं मानते हैं, उन्हें आपके बस 28 दांत चाहिए तो चाहिए। दोस्तों उस भाई के केवल 25 दांत थे और उसे रिमेडिकल दे दिया था, और आज सुबह ही मुझे पता चला कि उस भाई को अनफिट कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख लें कि आपको 28 दांत होने ही चाहिए। अभी तक दोस्तों हमने गर्दन से ऊपर के सभी अंग लगभग कवर कर ही लिए हैं। अब बात करें शोल्डर की, तो दोस्तों आपके दोनों शोल्डर एक ही सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे है, इस तरीके से नहीं, दोनों शोल्डर बीचों बीच और एक ही सीध में होने चाहिए। फिर बात करें दोस्तों निप्पल की, तो निप्पल दोस्तों एक छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों निप्पल आपके सेम ही साइज के होने चाहिए। फिर बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो चेस्ट में आपके मेल बूब्स नहीं होना चाहिए। मतलब कई लड़कों के लड़कियों की तरह चेस्ट इस तरीके से झुकी हुई रहती है और उसमें बहुत ज्यादा फैट लगा रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपना फैट लूज करके इसे कम कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपसे आगे की ओर झुकने को बोलेंगे, वो आपकी पीठ की स्पाइन चेक करेंगे कि स्पाइन कहीं से उठी हुई तो नहीं है, कोई हड्डी बाहर तो नहीं निकली है, वो ये चेक करते हैं। अब बात करें दोस्तों हाथों की, तो दोस्तों सबसे पहले हमसे पुशअप करवाए गए। पुशअप करने के बाद दोस्तों जब हमारे हाथ थक चुके थे तो हमसे इस तरीके से हाथ आगे को करने को कहा। वो ये चेक कर रहे थे कि इसमें आपके हाथ कांप तो नहीं रहे हैं। जिस भाई के हाथ कांप रहे थे उसे भी रिमेडिकल का पॉइंट दिया गया। फिर दोस्तों आपका डॉक्टर कैरी एंगल चेक करते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों डॉक्टर सभी का कैरी एंगल स्केल से चेक नहीं करता, जिस बंदे पर शक होता है उसी का स्केल लगाकर कैरी एंगल चेक होता है। फिर बात करें दोस्तों आपकी फिंगर्स की, तो दोस्तों आपकी फिंगर कटी फटी नहीं रहनी चाहिए। और कई भाइयों बहनों का दोस्तों क्रिकेट खेलते टाइम बॉल से लगकर फिंगर कुछ
टेढ़ी टाइप की हो जाती है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों अभी तक हमने कमर से ऊपर की सारे पार्ट्स की बात कर ली। अब दोस्तों बात करें प्राइवेट पार्ट्स की। तो सभी दोस्तों से दोस्तों जब डॉक्टर अंडरवियर उतारने को बोलता है तो फटाफट उतारना है, उसमें शर्माना नहीं है। अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया उतारने में और डॉक्टर की नजरों में आ गए तो मेडिकल के दौरान आपको ही दिक्कत हो सकती है। वहां दोस्तों बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, कुछ नहीं होता, बस सब नॉर्मल होता है। फिर दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स में सबसे पहले डॉक्टर आपका करता है पेनिस चेक। पेनिस के जो दोस्तों ऊपर की स्किन होती है वो पूरी खुलनी चाहिए दोस्तों। कई भाइयों की खुलती नहीं है तो वो ऑपरेशन से दोस्तों एक कट लगाना पड़ता है, वो इजिली खुल जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके पेनिस में 2 छेद नहीं होने चाहिए, केवल एक ही छेद होना चाहिए। अगर 2 छेद है तो उसमें भी आपको सीधा अनफिट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों डॉक्टर चेक करेगा आपके टेस्टिकल्स। 99.9% लोगों के तो 2 टेस्टिकल्स होते ही हैं, लेकिन कई भाइयों के सिर्फ एक ही टेस्टिकल्स होता है। तो उसमें दोस्तों डॉक्टर आपको सीधा बाहर कर देगा, उसका तो कोई इलाज भी नहीं है। तो उन दोस्तों को फौज की तो बिल्कुल तैयारी नहीं करनी चाहिए। अदर चीजों की ओर टीचर डॉक्टर की तरफ वो दोस्त देख सकते हैं। फिर दोस्तों डॉक्टर आपसे खांसने को कहेगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप खांसेंगे तो आपके टेस्टिकल्स पर ऊपर की ओर जोर लगना चाहिए। फिर दोस्तों आपके टेस्टिकल्स में पानी नहीं भरा हुआ रहना चाहिए, इसे दोस्तों हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम कहते हैं। हाइड्रोक्सिल में दोस्तों आपके टेस्टिकल्स का साइज हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो नीचे की ओर लटकने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको डॉक्टर सीधा बाहर कर देगा। फिर दोस्तों डॉक्टर आपका हिप चेक करेगा, उसमें दोस्तों आपको पाइल्स या बवासीर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसमें दोस्तों शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, जब डॉक्टर आपको खांस बोलेंगे तो आपको खांसना है। जिन दोस्तों को पाइल्स की दिक्कत होती है तो उनको खांसते टाइम मांस उनका बाहर की ओर आता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। जिन दोस्तों को इसकी दिक्कत है तो इसका इलाज जरूर से करवा लेना। तो दोस्तों ये आपके प्राइवेट पार्ट्स का फुल मेडिकल हो गया। अब बात करें नौकनी की। तो दोस्तों नौकनी में आपके दोनों पैर आपस में टच नहीं होने चाहिए। खैर दोस्तों डॉक्टर नौकनी में उतना ध्यान नहीं देते, आपको फिट वो करा ही देंगे। आपकी हल्की फुल्की नौकनी लग रही है तो डॉक्टर आपको फिट करा ही देगा, लेकिन ज्यादा टच नहीं होने चाहिए। नौकनी में दोस्तों कई लोगों के बो लेग होता है। बो लेग में दोस्तों आपके पैर के टखनों के पास 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों बो लेग का पॉइंट डॉक्टर खड़े खड़े चेक करेगा। अगर डॉक्टर को ज्यादा शक हो रहा है तो आपको लेटा कर भी वो चेक कर सकता है। फिर दोस्तों डॉक्टर आपसे स्क्वाट लगाने को बोलेगा। स्क्वाट इसीलिए बोलते हैं दोस्तों आपसे डॉक्टर कि आप सही ढंग से बैठ पा रहे हैं या नहीं। फिर दोस्तों डॉक्टर आपके पैर की फिंगर्स चेक करेंगे, कोई कटी फटी फिंगर्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपके हाथ पैर की 5 ही फिंगर होनी चाहिए। किसी दोस्त के 6 फिंगर या 4 फिंगर भी होती हैं तो उनको भी सीधा बाहर कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों डॉक्टर आपके पैर का फ्लैट फुट चेक करेंगे। पैर आपका बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत कर्व तो बीच में होना ही चाहिए, वरना इसमें भी दोस्तों आप जरूर पॉइंट खाओगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका फुल बॉडी मेडिकल। अब बात करें दोस्तों बीपी की, तो डॉक्टर 4 तरीके से हमारा बीपी चेक कर रहे थे। एक तो दोस्तों जैसे नॉर्मली डॉक्टर चेक करते हैं, फिर एक मशीन थी जो हमारे फिंगर्स पर लगा रहे थे, हमारा बीपी उससे मेजर कर रहे थे। 2 तरीके तो ये हो गए बीपी चेक करने के। फिर हमसे 25 बार जंप करने को कहा, कुछ इस तरीके से। जब हमारी 25 बार जंप करके थोड़ा बहुत सांसें फूल चुकी थी तो उसके बाद हमारा बीपी चेक किया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा बीपी 4 तरीके से चेक हुआ। अब बात करें दोस्तों वेट की, तो दोस्तों वेट आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेट आपका 5 केजी ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों इसके बाद होता है आपका एक्सरे। एक्सरे दोस्तों आपका गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर केवल इतने ही पार्ट्स का होता है, फुल बॉडी एक्सरे आपका नहीं होता। एक्सरे में दोस्तों आपके डॉक्टर फेफड़े चेक करते हैं। पहले आपसे पूरी तरीके से सांस भरने को कहेंगे, कुछ कुछ इस प्रकार से, फिर जाके आपके फेफड़ों का एक्सरे होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी मेडिकल प्रक्रिया एसएससी जीडी के मेडिकल की। दोस्तों आपका मेडिकल 15 मिनट में भी हो सकता है, कभी डॉक्टर 1 घंटा भी लगा सकता है, वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कितना डीप चेक कर रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेडिकल गाइडेंस वीडियो, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना उसे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी गाइडेंस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और ऐसी ही गाइडेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।